हेलो गाइस, आज की तारीख है 15 अगस्त 2020 और सबसे पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की काफ़ी शुभकामनाएं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा है और आप लोगों को उस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? और इसका सही जवाब है ए, इजराइल। दोनों देशों में रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है और इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारियां छोड़ने को तैयार भी हो गया है। वहीं यूएई ने मतलब कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल से पूरी तरह राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए भी सहमत हो गया है और ऐसा करने वाला वह पहला खाड़ी देश बन गया है। अब चलिए इसमें यूएई के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि यूएई की राजधानी जो है वो है अबू धाबी। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम और वहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? और इसका सही जवाब है प्रशांत भूषण, बी, प्रशांत भूषण। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और 5 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ ट्वीट किया था और उसी के चलते उन्हें दोषी करार दिया गया है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? और इसका सही जवाब है डी, इजराइल। इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण कर लिया है। मिसाइल का विकास क्यों किया गया है? तो मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से आने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इजराइल के बारे में, यहाँ पे इजराइल का जिक्र आया है तो इजराइल के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ठीक है, और इसका सही जवाब है सी, 4 साल। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उनके पिछले साल के साउथ एशियन गेम्स के मेडल वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ तीनों एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इनमें से 2 एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड और एक ने ब्रॉन्ज भी जीता था और इन खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से ही लागू हो गया है, जो कि 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? ठीक है, और इसका सही जवाब है ए, अमृत योजना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है और इसमें उड़ीसा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। और आपको यह भी बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन को प्रदान करना है। अब उड़ीसा के बाद चंडीगढ़ ने 75.08% नंबर लाकर दूसरे स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 74.04% नंबर लाकर तीसरे स्थान पर है।
अच्छा, अब उसी तरह से गुजरात है चौथे नंबर पे, कर्नाटक है पांचवें नंबर पे, आंध्र प्रदेश है छठे नंबर पे, मिजोरम है सातवें नंबर पे, मध्य प्रदेश है आठवें नंबर पे, चंडीगढ़ है नौवें नंबर पर और अंडमान और निकोबार है 10वें स्थान पर। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह डाटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्यों में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? और इसका सही जवाब है ए, अरुणाचल प्रदेश। उपग्रह डाटा पर आधारित यह स्टडी 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया और इस फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर 8.2 वर्ग किलोमीटर है, जिसके चलते वहां पर हॉर्नबिल की 3 प्रजातियों ग्रेट, पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितगपरा के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जिक्र है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है ईटानगर, मुख्यमंत्री वहाँ के हैं पेमा खंडू और राज्यपाल वहाँ के हैं बीडी मिश्रा और लोकसभा सीटों की संख्या वहाँ पे है 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है वहाँ पे 1। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग साथ में याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल आपूर्ति को समाप्त कर दिया है जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? और इसका सही जवाब है सी, पाकिस्तान। ठीक है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से उसके दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया और सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है और साथ ही साथ सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,483 करोड़ रुपये कर्ज लौटाने को भी कहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2018 में 6.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इसमें से 3 अरब डॉलर पेट्रोलियम पदार्थ लेने और उसके भंडारों के लिए दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग सऊदी अरब का कुछ डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और वहाँ के किंग जो है वो है सलमान। ठीक है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो करेंसी है वहाँ की सऊदी रियाल। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? और इसका सही जवाब है भारत, ए, भारत। भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है और इसका मुख्य उद्देश्य है देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। अच्छा, एंटीगुआ और बारबूडा के बारे में भी कुछ बता दें कि एंटीगुआ और बारबूडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियन क्षेत्र में एक द्वीप है और ये कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच स्थित है और वहाँ की राजधानी क्या है, सेंट जॉन। ठीक है, तो ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ओवर ब्रिजों का नाम किनके नाम पर रखा गया है? और इसका सही जवाब है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। ठीक है, तो गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ओवर ब्रिज का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है, जिन लोगों का पिछले साल ही निधन हो गया था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। इस ब्रिज को शहर के रानीप क्षेत्र में आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा कि इसको क्या चीज़ से जाना जाएगा, आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। इनकम टैक्स सर्कल में नए बने फ्लाईओवर को अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा, जबकि अंजलि चौराहे पर एक और फ्लाईओवर को सुषमा स्वराज ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुजरात का यहाँ पे जिक्र आया है तो गुजरात से रिलेटेड भी हम लोग कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। जिलों की संख्या वहाँ पे है 33, लोकसभा सीटों की संख्या है 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। तो गुजरात के बारे में आप लोग ये चीज़ अभी वर्तमान में क्या है, ये चीज़ अभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया? और इसका सही जवाब है सी, दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी। याद रखिएगा कि वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी ने महानिदेशक नौसेना संचालन, जिसे हम DGNO मतलब कि डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशन से भी जानते हैं, के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये फ्लैग ऑफिसर ने 15 जनवरी 2018 से 30 मार्च 2019 तक पूर्वी बेड़े की भी कमान संभाली थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा? ठीक है, और इसका सही जवाब है सी, खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़, जिसका नाम है फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू, याद रखिएगा कि खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 14 अगस्त 2020 को मेगा इवेंट की शुरुआत की है। ठीक है, हालांकि सामाजिक दूरी के मानदंडों का ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी और कभी भी अपनी सुविधा अनुसार चलाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोरा मार्स। लोरा मार्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है डी, क्रिकेट। इंग्लैंड की पूर्व ऑलराउंडर लोरा मार्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में लोरा मार्स ने 9 टेस्ट, 130 वनडे और 67 T20 खेले, और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने सभी प्रारूपों में 1588 रन बनाए और 217 विकेट्स भी लिए। ठीक है, तो ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर माले बुनियादी ढांचा परियोजना अब तक का सबसे बड़ी परियोजना होगी, जिसे निम्नलिखित में से किस देश में लागू किया जाएगा? और इसका सही जवाब है सी, मालदीव। ठीक है, ग्रेटर माले बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसको GMCP भी कहते हैं, GMCP मतलब कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, जो कि मालदीव में लागू होने वाली अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। और इसके लिए भारत ने मालदीव को $500 मिलियन की सहायता देने की भी घोषणा की है। तो ये भी याद रखिए कि भारत ने मालदीव को $500 मिलियन की सहायता देने की भी घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य राजधानी शहर माले को 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगली, गुलीफाहू और थिलाफूसी से जोड़ना है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता कौन है? और इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, 9 अगस्त 2020 को सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 70वीं ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेडबुल रेसर, याद रखिएगा कि रेडबुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी जीत दर्ज की। वहीं मर्सिडीज के लिए हैमिल्टन मतलब कि लुइस हैमिल्टन ने इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, और तीसरे स्थान पर रहे वाल्टेरी बोटास। और तीसरे स्थान पर कौन रहे? वाल्टेरी बोटास। ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ मैक्स वर्स्टैपेन 2020 में रेस जीतने वाले पहले गैर मर्सिडीज चालक भी बन गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कल का जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था उसके सवाल का जवाब। और कल का सवाल था, पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है वाल्टर रोजर मार्तोस रोइस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा ने पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेना अध्यक्ष वाल्टर रोजार मार्टोस रुइस को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया है। वाल्टर मार्टोस पूर्व प्रधानमंत्री पेड्रो अल्वारो कैट्रियानो बेलिडो की जगह लेंगे। मतलब कि अभी पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? पेड्रो अल्वारो कैट्रियानो बेलिडो। ठीक है, ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया है? और आप लोगों को इसका सही जवाब देना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।
कल मिलते हैं हम लोग फिर से कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।